भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता और कुशलता से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल असम की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये वही आज जो भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की साजिश रच रहा था। After the Assam Special Task Force busted a jihadi module arresting 8, including mastermind Noor Islam, the Bengal Special Task Force has revealed that the target of the module was to cause more disruption in the Siliguri corridor. This area connects 7 states of northeast to India and even connects the international border of Bangladesh and Nepal. Special Task Force of the Assam Police has arrested 8 suspected of the Ansarul Bangla operations that have been carried out in Assam, in West Bengal and in Kerala on the night intervening December 17 and 18. কেরল থেকে গ্রেফতার হয়েছে মোহাম্মদ শাদ রাডি, শাদ বাংলাদেশি, কিন্তু ভারতের সব নথিপত্র জোগাড় করে ফেলেছিল সে। মুর্শিদাবাদের দুটি জায়গায় ভোটার ছিল শাদ, নওদা এবং হরিহরপাড়া। तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे, हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, हाँ। जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर नहीं, डेमोक्रेसी एक टूल है, हाँ। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, चंद लोग मिले, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर। चिकन नेक जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, भारत का वो संकरा इलाका है जो उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ पर किसी भी तरह की अस्थिरता पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश से अलग कर सकती है। रहमानी ने हाल ही में बयान दिया था कि बांग्लादेश को भारत के साथ संघर्ष करना चाहिए और चिकन नेक कॉरिडोर को काट देना चाहिए। बता दें कि असम पुलिस की एसटीएफ को पिछले कुछ महीनों में इनपुट मिल रहे थे कि बांग्लादेश भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। 17 से 18 दिसंबर 2024 की रात को 3 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और केरल में एक साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। बात ये थी जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई। क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज इनको मुहैया किए थे। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे। क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ मैं वो थी दरआमदाद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेश से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना, अब क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। हाँ। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपको पता है पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते। हाँ। इसलिए उनकी मईशत काफ़ी खराब से खराब तो हो रही है। हाँ। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उनका उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तानी कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी। नहीं, ये तो बात यही है कि वो बिल्कुल हमें इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ाज देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं और आज ये इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारे। वो यही एक सोच है कि ये तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इंडियन आर्मी अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है? इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इन सारे मामलात को लेकर चल रही है। आप ये देखें कि तुर्किश में ड्रोन जो है, पहले इन्होंने सिर्फ इंडिया और
बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगाए, अब वो ड्रोन बकायदा तौर पर उड़ाए जा। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? देखे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, इंडिया अभी देखे उसको इतना वो हैवी ले नहीं रहा, बांग्लादेश को वो उतना सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी को बंदे की औकात होती है वो उस हिसाब से बंदा उसके साथ पंगा लेता है, ठीक है। अगर बांग्लादेश की जगह पे पाकिस्तान ने अगर हमला किया होता है इंडिया पे, जितना मतलब एरिया, जितने एरिया में बांग्लादेश ने हमला किया है, जो मेघालय का काफी बड़ा एरिया जहाँ पे उन्होंने ड्रोन अपने छोड़े हैं, अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान छोड़ता तो भाई पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडियन देते, फौरी देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लैश है ना आपस में वो चलती रहती है। बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल बड़ी तेजी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है, उनका जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, आज 16 कमोडिटी बैन हो गई है, रूस ने भी उनसे लोन मांग लिया और उनके जो खजाने हैं सेम हमारा वाला हाल हो रहा है, तेजी से खाली हो रहे हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश की दुश्मनी का इस रीजन पे क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली, जिस तरह अगर हम देख जाएं तो पॉलिटिकल साइंस जो या पॉलिटिक्स जो ये डायनामिक्स है, ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज है, ये बांग्लादेश इस पर काबू पा लेगा। जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने मुल्क को हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को अलाउ नहीं कर रही थी कि, लेकिन सर उसके दौर में तो बांग्लादेश आगे बढ़ा, उसने इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए, सस्ती चीजें उनको लेके दी, ट्रेड ओपन की। आज वो अपनी ही वो कहते हैं ना लीडर को गद्दार कह रहे, जिस तरह उन्होंने जो है शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा, डेफिनेटली हम अगर हम देखें तो दूसरे एस्पेक्ट से तो शेख हसीना वाजिद ने भी बहुत ज्यादा एट्रॉसिटीज कमिट किए और ब्लंडर्स कमिट किए हैं, बिल्कुल किए हैं, क्योंकि वो जो है वो एक परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। तो इसने अपने टेन्योर में बहुत ज्यादा वो किए है, कमिट किए ब्लंडर्स। तो जब आप ब्लंडर्स कमिट करेंगे और आप लोगों को जो है ना वो नहीं करने देंगे अपनी आवाज और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश के एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया है। असम के स्पेशल टास्क फोर्स STF ने एक ऑपरेशन के तहत 8 बांग्लादेशी जिहादियों को अरेस्ट किया। यह 8 बांग्लादेशी जिहादी इनलीगल रूप से भारत में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह चिकन नेक पूर्वोत्तरी 7 सिस्टर राज्यों को जोड़ता है। इन 8 बांग्लादेशी जिहादियों का मंशा था भारत को चिकन नेक काट कर पूर्वोत्तरी राज्य से अलग कर देना। दोस्तों जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को यह सूचना मिली, वैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन के तहत 8 जिहादियों को धर दबोचा। भारत के लिए चिकन नेक काफ़ी महत्व रखता है 7 सिस्टर से जुड़ाव के लिए। दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होता है तो भारत के लिए खतरे का सामान है। इन जिहादियों का नेता बांग्लादेश में रहता है। इन जिहादियों के नेता ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए बताया था बांग्लादेश को भारत से संघर्ष करना चाहिए और चिकन नेक को काट कर भारत को पूर्वोत्तरी राज्य से अलग कर देना चाहिए। जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है तब से भारत के अगेंस्ट भड़काऊ बयानबाजी किया जा रहा है पाकिस्तान के दबाव में आकर। जिस तरह से बांग्लादेशी लीडरों के द्वारा भारत के अगेंस्ट बयानबाजी किया जा रहा है, आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संबंध और भी बिगड़ सकते हैं।